साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का होकर के विराजमान है, तो आपके लिए यह जानना नितांत आवश्यक है कि वो नीच राशि में गया हुआ ग्रह क्या क्या दुष्परिणाम, कौन कौन से अशुभ परिणाम प्रदान कर सकता है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि मकर लग्न की जन्म पत्रिका में पहले से ही अति मारक ग्रह की भूमिका में गुरु, यदि वो नीच राशि के हैं जन्म पत्रिका में, तो वो क्या परिणाम देंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित जो एपिसोड है वो नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। तो आइए साथियों, चलते हैं जन्म पत्रिका की तरफ, और ये रही मकर लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों, जन्म पत्रिका में यदि गुरुदेव लग्न में ही विराजमान है, तो हम कहते हैं कि ये एक नीच राशिस्थ होकर के विराजमान हो गया है। ऐसी स्थिति में वो करेंगे क्या? उनके कारकत्व के जो विषय हैं उससे संबंधित वो नेगेटिव और अशुभ परिणाम प्रदान करते हैं, जिसको हम शुभ कार्य कहते हैं ना साथियों। शुभ और मांगलिक कार्य जिसका हम सभी को इंतजार रहता है, उस शुभ और मांगलिक कार्यों को एक प्रकार से जैसे कि लगातार बंद ही कर दिया है, जीवन में अकाल ही उसका पड़ गया है। सम्मान का कारक भी गुरु होता है, तो ऐसे व्यक्ति को ना तो घर में, ना मित्र मंडली में, ना कार्यालय में, कहीं पर भी उसको सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। संतान का भी नैसर्गिक कारक गुरुदेव यहां पर माने गए हैं, तो विवाह का एक समय, एक उचित समय बीतने के बावजूद भी संतान की जो प्राप्ति है वो नहीं हो पाती है। ज्ञान जो इन्होंने कॉलेज में, स्कूल में, विश्वविद्यालय में प्राप्त किया है, कोई डिग्री प्राप्त की है, उसका सीधा संबंध इनकी आजीविका से नहीं होता। अपने स्वयं का घर गुरु की कृपा से ही मिलता है, तो यहां पर नीच राशिस्थ होकर के व्यक्ति को उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की गंभीर बीमारी, शरीर में किसी न किसी प्रकार के ट्यूमर की स्थापना हो जाना, और या तो व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है या फिर वो कुपोषित की श्रेणी में आ जाता है। ऐसी सारी स्थितियां ये अपने कारकत्व के अंतर्गत देते हैं। साथियों, गुरुदेव हैं इस द्वादश भाव के लॉर्ड। अब द्वादश भाव के लॉर्ड होकर के व्यक्ति जो है वो खर्चों के ऊपर ही कभी नहीं आ पाता। वृद्धावस्था में भी उसको संघर्ष करना पड़ता है। विदेश जाकर के भी यदि वो कोई कार्य करना चाहता है, तो उसमें भी उसको प्रायः असफलता ही मिलती है। बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करना, और कई बार छोटी बड़ी ये जेल यात्रा का भी योग बना देता है। साथियों, गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में तृतीयेश भी है, तो तृतीयेश होने के नाते भाई या फिर भाई जैसे ही मित्रों से कोई बड़ा विश्वासघात व्यक्ति को मिलता है। जीवन में यदि कोई रिस्क लेकर के उसने कार्य किया है, तो उसमें भी उसको असफलता मिलती है, और साथ ही उसके जो सपने हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन धरातल पर वो उसके लिए कोई खास प्रयास करते हुए नजर नहीं आता। स्वयं लग्न में आकर गुरुदेव नीच राशि के हुए हैं, तो व्यक्ति अनिद्रा का शिकार हो जाता है। अपनी पांचवी दृष्टि से इस पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो आकस्मिक धन हानि जीवन में सदैव होती ही रहती है, चाहे वो शेयर मार्केट हो या कोई दूसरा कोई भी फील्ड जो है वो कह सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी प्रेम संबंध लंबे चल करके और फिर किसी न किसी प्रकार का विश्वासघात व्यक्ति को जरूर मिल जाता है। सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर, तो विवाह योग्य आयु होने के बावजूद भी या तो विवाह नहीं हो पाता, या विवाह हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन जो है वो कलहपूर्ण रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहे, तो उसमें पार्टनरशिप में भी उसको असफलता ही मिलती है। गुरुदेव अपनी नौवीं दृष्टि से इस नौवें भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो व्यक्ति कई बार अधार्मिक हो जाता है, भाग्य उसका साथ देने वाला नहीं होता। वो कई बार ईश्वर से भी यही कहता मिलता है कि जब ईश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो मुझे भी ईश्वर में आस्था रखने की क्या आवश्यकता है। तो साथियों, हमने देखा कि मकर लग्न में पहले से ही अति मारक ग्रह की भूमिका में गुरुदेव
यदि नीच राशि के होकर के विराजमान है तो वो कौन कौन से दुष्परिणाम प्रदान कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई समस्या की, आखिर इसका समाधान क्या है। साथियों, आपके जो भी गुरु हैं, चाहे वो शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो, उनसे सदैव आशीर्वाद लेकर के ही कोई कार्य करें। दूसरा, हर गुरुवार को किसी न किसी प्रकार की धार्मिक पुस्तक का दान अवश्य करें और साथ ही महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।